हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लास थर्ड का मैथमेटिक्स सिलेबस, वर्कशीट एंड एक्सरसाइजेस। तो एक वीडियो में जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा नंबर्स। तो क्लास 3 में अप टू 1000 नंबर तक बच्चों को काउंटिंग आनी चाहिए, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, और उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। तो और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जैसे कि 2 डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 10। बिगेस्ट नंबर हमारा 2 डिजिट का क्या है, 99। इसी तरह से 3 डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर कराई जाती हैं। तो फर्स्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो आपको नंबर नेम्स जैसे सिखाए जाते हैं तो वो लिखने आने चाहिए, किस तरह से उनको बोलना है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अ नंबर विद रेस्पेक्ट टू प्लेस वैल्यूज। तो प्लेस वैल्यूज का एक टॉपिक पूरा काफी अच्छा टॉपिक है ये। तो इसकी पूरा वर्कशीट मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग इन डिफरेंट वेज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नंबर। नेक्स्ट कंपेयरिंग नंबर्स, यानी मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, जो हम फर्स्ट ग्रेड से करते हुए आ रहे हैं कि नंबर को कैसे कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है। और इसी में हमारा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी आ जाता है। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। जैसे सपोज आपको 3 डिजिट्स दे दी, लाइक 3, 5 एंड 1। तो इसका आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमारा बनेगा 135। और इसका अगर आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हमारा बनेगा 531। इस तरह से होगा हमारा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट द 3 डिजिट नंबर, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसी का अपोजिट क्वेश्चन भी आता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया होता है और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होता है। बट स्टार्टिंग में पहले आप ये वाली वर्कशीट बच्चों को कराइए और देन फिर उसको अपोजिट यानी ये वाले नंबर दीजिए जो ब्लू कलर में है, और उसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोलिए, तो उनको आसानी से ये चीज समझ आ जाएगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं, वंस, टेंस, 100। तो 2 के नीचे अंडरलाइन हुआ है तो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या है, 200। यहाँ पे 1 के नीचे अंडरलाइन है तो वंस, 10, तो 110, या 10 भी लिख सकते थे, 1010। वंस, टेंस, 100,000, तो 1000। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यूज है। तो कहीं पे प्लेस वैल्यू लिखा होगा या कहीं पे खाली वैल्यू लिखा होगा। तो इस तरह से आपको वंस, टेंस, 100,000 ये काउंट करके उस नंबर की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली जैसे हमने पहली क्लास में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करे हैं वही पैटर्न चलेगा, बट अब हमारा क्या है, 3 डिजिट्स नंबर आ जाएंगे क्लास थर्ड के अंदर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रीग्रुपिंग, ये सब आपने सीखा हुआ है, नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अगेन बोल रही हूँ, काफी सारे मैंने एग्जाम्पल कराए हुए हैं इस चैप्टर के भी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग अ प्लेस वैल्यू इन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है कि इतनी, सपोज हमारे पास 15 बर्ड्स हैं और हमारे पास 20 बर्ड्स और आ गए तो कितने होंगे, तो इस केस में एडिशन करना होगा। लाइक हमारे पास 35 चॉकलेट्स हैं और 10 चॉकलेट्स किसी ने खा ली तो हमारे पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बच्चों को कराई जाती है इस चैप्टर के अंदर। फ्रेमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, एस्टिमेटिंग द सम, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो आपको सारे कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए कि एडिशन के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, और डिफरेंस यानी माइनस, सब्ट्रैक्शन, इसके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह से सिंपल वर्कशीट दीजिए, फाइंड द सम दैट मीन्स एडिशन करना है, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस दैट मीन्स यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन विद कैरी और डिफरेंस विद वोरो, तो ये भी इस क्लास में हमें कराया जाएगा। इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी कि किस क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है, किस में सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए।
देन तभी वो सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन का भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, रिपीटेड एडिशन। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड कंस्ट्रक्टिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो अब आपको 10 तक टेबल तो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए क्लास थर्ड के अंदर, और धीरे धीरे इसके बाद 15-20 तक भी आप कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन स्कूल, कुछ स्कूलों में 10 तक ही कराया जाता है, कुछ स्कूल में 20 तक करा दिए जाते हैं। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स इन सिचुएशन, इसी में बच्चों को ट्रू फॉल्स भी दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, कि कोई भी नंबर अपना मल्टीपल होता है या नहीं। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो वी विल ऑलवेज गेट जीरो। तो इस केस में क्या होता है, ट्रू। किसी भी नंबर के हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमें जीरो ही मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाता है ट्रू। तो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। अ बॉक्स कंटेन 245 फ्रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन 4 सच बॉक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। सिंपल यहाँ पे 245 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है मनी, कन्वर्टिंग रुपीज टू पैसे। पैसे को रुपीज में चेंज करना, रुपीज को पैसे में चेंज करना, दोनों तरह से ही इस चैप्टर में कराया जाता है। मनी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये भी इस चैप्टर में कराया जाता है। और लाइक कि आपके पास 50 पैसे के कॉइन है और हमें चाहिए 2 रुपीज, तो हमें कितने कॉइन्स की नीड होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में कराए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एडिशन का 50 रुपीज, फिर 50 रुपीज है तो कितने रुपीज, 100 रुपीज। नेक्स्ट में हमारा 70 रुपीज, देन 120 रुपीज। ये एक्टिविटी आप घर पे भी आसानी से बच्चों को करा सकते हैं। अब ये है 40 रुपीज, 40 पैसे को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर तीनों पार्ट में क्या करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम। तो लेंथ में आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये तीनों यूनिट पढ़नी है, इन तीनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वेट में ग्राम, किलोग्राम, दोनों का रिलेशन, लाइक 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इस तरह से तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे 5 kg में कितने ग्राम होते हैं, 5000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह से कन्वर्जन आपको इस चैप्टर में कराया जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम आता है, कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा मिलीलीटर और लीटर, इन दोनों में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। A piece of wire is 24 inch long if the wire is cut into 6 equal pieces. How long is each piece is wire? तो यहाँ पर सिंपल आपको डिवीजन करना है। तो यही आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि किस वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। चैप्टर 5 है हमारा टाइम। तो इसमें टाइम रीड करना सिखाया जाता है बच्चों को, राइट करना, 24 आवर, 12 आवर, दोनों पैटर्न से ही आपको करना है। और कैलेंडर, डेट देखना, डे, ईयर, ये सब पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट टाइम वाज इट 3 आवर 25 मिनट्स एगो, यानी पहले का टाइम पूछा है हमसे। तो यहाँ पे 3:20 हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक में 3:20 टाइम हुआ है। सबसे पहले तो 3 आवर पहले क्या टाइम हुआ होगा ये देखिए, देन फिर 25 मिनट्स पहले क्या टाइम हुआ होगा वो देखिए। यहाँ पे आफ्टर का टाइम पूछा है, दोनों ही टाइम यहाँ पर मैंने आंसर में लिख दिया है। ये एक कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द बिल इज ड्यू ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च। तो फर्स्ट फ्राइडे है हमारा 6। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मार्च। Emma forget to pay the bill on time. She paid the bill when she was 3 days overdue. When did she pay the bill? तो उसने 3 दिन बाद करा है, that means उसने 9 को करा है। What is the date of the last Monday of March? सबसे लास्ट मंडे ऑफ मार्च यानी 30th मार्च। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अ बस leaves for Rampur at 4:30 p.m. It takes 1 hour 25 minutes
ट्रेन को पहुंचने में 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं। तो 4:30 से पहले आप 1 घंटा देखिए कितना होगा, 5:30 हो जाएगा। और 5:30 में 25 मिनट्स और ऐड करना है, यानी 5:55 PM आंसर होगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ज्योमेट्री का। तो इसमें 2D शेप्स आपकी जितनी भी है सब ड्रॉ करने आपको आने चाहिए, सबका नेम स्पेलिंग अच्छे से पता होना चाहिए आपको। सर्कल, सर्कल में क्या होता है, जैसे कि ये सारी टर्म्स होती हैं, रेडियस, डायमीटर, सेंटर, सरकमफ्रेंस, कोड। तो ये पता होना चाहिए कि जो ये आउटर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सेंटर पॉइंट से जो भी लाइन हमारे सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर बोलेंगे। और डायमीटर के अलावा, सेंटर से पूरी लाइन जो जाती है वो डायमीटर होती है, उसके अलावा जो भी लाइन टच करेगी सर्कल को वो हमारी क्या होगी, कोड। तो ये सब नाम आपको याद करने हैं इन सब शेप्स के। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, एक बार इन सबको लिख सकते हैं लर्न करने के लिए। Assume each square is 1 inch wide and tall. तो फाइंड द पैरामीटर, यानी पैरामीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरीका तो ये हो गया इसका पैरामीटर फाइंड करने का। और दूसरा तरीका है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है तो सिर्फ एक साइड का काउंट कर लीजिए 1 2 3। और इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है तो एक साइड का काउंट कर लीजिए 4 5 5 2 10। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल कराए जाएंगे बच्चों को। तो 60 डिग्री से कम वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल होता है। 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। 60 डिग्री से जो भी कम होगा उसका हमारा एक्यूट एंगल। चैप्टर 7 है हमारा डाटा हैंडलिंग। इसमें आपको कुछ डेटा दिया जाता है, पिक्चर्स दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, नेम दिए हुए हैं, इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं और फिर उसके क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। यहाँ पे आप रेड कलर से देख सकते हैं आंसर लिखे हुए हैं इन सब क्वेश्चंस के। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये है हमारा सर्कुलर ग्राफ है ये हमारा। और इसी के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं और आंसर दिए हुए हैं। ये भी हमारा क्या है, पूरा ग्राफ दिया हुआ है कि कितने बच्चे हमारे स्कूल वॉक करके आते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 लिख लीजिए। कितने बच्चे बाय कार आते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स बाय कार आते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा डेटा बना लीजिए और फिर इनके आंसर करने में बहुत आसानी होगी। फाइंड द प्लेस वैल्यू, मैंने अभी पहले भी बताया आपको किस तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ये एक वर्कशीट है, आप इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।